हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे किसान कर्ज माफ़ी योजना के बारे में। आपको हम बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपना जो घोषणा पत्र जारी किया है उसमें किसानों को किस प्रकार की बड़ी बड़ी राहत दी गई है और जो राहतें मिली है 22 वह कैसे मिली है, ये संपूर्ण जानकारी देंगे। और आपको जो बड़ी खासियत रही है इस घोषणा पत्र में उसकी भी बात बताएंगे। यानी इस घोषणा पत्र में एक बेहद बड़ी खुशखबरी जो यहाँ पे किसानों को नहीं मिल पाई है वह थी कर्जा माफ़ी की, किसानों को कर्जा माफ़ी की। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसी के बारे में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफ़ी को लेकर क्या बात बताई है अपनी और घोषणा पत्र में क्यों नहीं शामिल किया, और साथ में घोषणा पत्र के सभी 22 वादों की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें, लास्ट तक देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। लेकिन दोस्तों उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों उसके पास ही में आएगा घंटी का निशान, छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा होगा, उसे भी आप जरूर दबाइए ताकि दोस्तों आपको किसान कर्ज माफी योजना की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले देखने को मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप इस वीडियो को जितना लाइक एंड शेयर करेंगे उतनी ही हमें खुशी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों अब बताते हैं आपको किसान कर्ज माफ़ी की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो कि राजस्थान और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जीत के बाद में एक बार फिर से पूरे देश के लिए मिली है कांग्रेस की तरफ से। दोस्तों यदि हम बात करते हैं राहुल गांधी के कुछ बड़े घोषणा पत्र में जो वादे हुए हैं शामिल उसकी, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें पूरे वादों की, तो पूरे वादे तो बहुत है लेकिन 5 प्रमुख मुद्दों पर 82 वादे यानी कि 82 वादे हो चुके हैं। अब दोस्तों 82 में से भी 22 वादे मात्र किसानों के लिए हुए हैं। तो कहा जाए तो किसानों के लिए काफ़ी बड़ी इनकम की सौगात हमको देखने को मिल चुकी है अब की बार। अब दोस्तों यहाँ पर किसानों के लिए किस प्रकार से अब की बार पैसा बरसा है यह हम बात करते हैं। किसानों के लिए किस प्रकार धन की बहार हुई है यह भी हम बात करते हैं। दोस्तों कांग्रेस का घोषणा पत्र 52 विषय 487 वादे और 5 प्रमुख विषयों पर 82 वादे यानी कि 82 वादे। अब दोस्तों रोजगार के अवसर पूरे हुए 18 वादे, किसान पर 22 वादे, शिक्षा पर 25, 16 स्वास्थ्य पर और न्याय योजना पर गरीबी व्यवहार किया गया। तो इस प्रकार के वादे कुल मिला के 82, 5 विषय, मात्र 5 विषय, कुल मिला के विषय बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर देखिए 52 विषय 487 वादे, 5 प्रमुख विषय 82 वादे। तो इस प्रकार का गणित रहा कांग्रेस का, जो कि एक तरह से कहें तो पूरी तरह से प्लान बनाकर ही खेला गया था। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको किसान के लिए कैसे कैसे वादे शामिल हुए हैं। दोस्तों राहुल गांधी का एक ये वादा रहा कि कृषि कर्ज के डिफॉल्टर पर फौजदारी केस नहीं होने वाला। ये एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे राहुल गांधी की तरफ से वादा हुआ है। तो फौजदारी केस से अब नहीं होंगे उलझेंगे किसान, इस प्रकार का ये वादा आया है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसानों के लिए ये एक प्रमुख वादा रहा है और इसके अलावा किसानों के लिए अलग बजट की बात कर दी है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा है कि किसानों के लिए अलग बजट लाया जाएगा, लेकिन इसमें भी आपको 22 बड़ी सौगातें दी गई है। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको यहाँ पर किस प्रकार से ये बात कही है राहुल गांधी ने। अब दोस्तों देखिए राहुल गांधी का पूरा वादा, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम मनरेगा में रोजगार के 150 दिन पक्के करना चाहते हैं। हमारे हिसाब से किसानों का एक अलग बजट होना चाहिए। किसानों को मालूम होना चाहिए कि उनके लिए कितना अहम बजट होता है और उन्हें कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलेगा। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं और किसान अगर बैंकों का पैसा नहीं दे पाते तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। हमने फैसला किया है कि अगर किसान पैसा न लौटाए पाए तो वह क्रिमिनल ऑफिस नहीं सिविल ऑफिस हो। इस प्रकार का ये वादा हुआ, यानी कि फौजदारी केस में नहीं उलझेगा अब किसान यदि वह पैसा नहीं भर पाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा किसानों के लिए कर्ज से मुक्ति जैसा ही वादा हुआ है। भले ही कर्ज माफ़ी का अभी वादा नहीं हुआ है, लेकिन कहा जाए तो यदि वह कर्ज नहीं चुका पाता है तो भी उस पर ऐसा कोई बड़ा केस नहीं होने वाला है। जिस प्रकार यहाँ पर देखिए एक उदाहरण भी दिया कि नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं, लेकिन किसान अगर किसी बैंक का पैसा ले लेता है तो उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो ऐसी बात देकर उदाहरण दिया है राहुल गांधी ने। इन्होंने बताया कि 22 वादे हमारे इस बजट में
जो है यहाँ पे घोषणा पत्र में शामिल हुए हैं और बजट में किसानों को अन्य बड़ी राहतें दी जाएगी। अब दोस्तों आपको हम बताते हैं इसकी पूरी डिटेल, यानी कि क्या क्या हुए हैं 22 वादे। तो दोस्तों जैसा कि आपने सबसे पहला तो मामला सुना ही होगा, फौजदारी मामला, जो कि एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे किसानों के लिए कहा जाए तो उन पर कोई केस नहीं होगा और वह दीवानी मामला हो जाएगा, बल्कि फौजदारी नहीं होगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा अच्छा फैसला लिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। इसके अलावा हम बता दें आपको तो फसलों के उचित मूल्य को लेकर कृषि में कम लागत, बैंकों से ऋण सुविधा देने का भी वादा किया है। और दोस्तों इसके अलावा जैसा कि आपको हम बता दें तो कांग्रेस ने कृषि क्षेत्र के विकास की योजनाओं और कार्यक्रम को बनाने के लिए एक स्थायी राष्ट्रीय आयोग, कृषि विकास और योजना आयोग की स्थापना करने भी घोषणा कर दी है। इस आयोग में किसान, कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल किए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा आपके लिए आयोग लागू किया गया है, जिसमें आपका विकास होगा और इस योजना के तहत जो है कृषि वैज्ञानिक और कृषि अर्थशास्त्री शामिल किए जाएंगे इस आयोग में। तो किसानों के लिए बहुत ही अच्छी बात है राहुल गांधी की तरफ से। दोस्तों इसमें हम बता दें आपको तो घोषणा पत्र में मोदी सरकार की कृषि बीमा योजना में भी बदलाव करने का वादा कर लिया गया है और साथ देश के प्रत्येक ब्लॉक में आधुनिक गोदाम, कोल्ड सेंटर, स्टोर और खाद्य प्रसंस्करण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए भी नीतियां बनाई जाने की बात कही है। कांग्रेस ने अपनी घोषणा पत्र में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 और वनाधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन में बदलाव करने के भी आदेश दे दिए। तो ये भी बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, जो कि 22 बड़े वादे हुए हैं यहाँ पे राहुल गांधी की तरफ से। मैंने एक एक वादा बताया है आपको क्लियर रूप से कि किस प्रकार के राहुल गांधी की तरफ से 22 हुए हैं वादे। अब दोस्तों इसके बाद हम बताते हैं आपको कि कांग्रेस ने क्यों नहीं शामिल किया घोषणा पत्र में कर्ज माफी का सबसे बड़ा तीर, जो कि यहाँ पे कहा जाए तो कांग्रेस ने ते ही माना जा रहा था कि कांग्रेस करेगा, लेकिन आखिरकार क्यों नहीं किया कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र में कर्ज माफी का वादा शामिल। संपूर्ण जानकारी देखते हैं यहाँ पर कर्ज माफी की भी। दोस्तों अभी हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी कैसे हुई गायब। तो घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी नहीं, इसी मुद्दे से 3 राज्यों में बनी थी सरकार। राहुल ने कहा है बजट में लाएंगे। दोस्तों राहुल की तरफ से आया है यहाँ पे बड़ा ऐलान, बजट में लाएंगे वादा। दोस्तों इससे पहले हम बता दें आपको कि बजट तक क्यों गए किसान के लिए ये वादा, अभी ये भी जानकारी आपके लिए है महत्वपूर्ण। तो दोस्तों कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपना मंगलवार को चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस घोषणा पत्र में राहुल गांधी ने किसान कर्ज माफी को लेकर कोई बड़ी घोषणा नहीं की। हालांकि उन्होंने यह जरूर कह दिया है कि किसानों के लिए देश में अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा, पर राहुल गांधी ने देश के किसानों की कर्ज माफी की बात तक नहीं की। बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत राजस्थान विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी ने किसानों की कर्ज माफी का मुद्दा उठाया था और कहा था कि अगर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई तो हमारी 10 दिन के अंदर ही कर्ज माफी कर दी जाएगी। और इसी वादे के आधार पर राहुल गांधी ने वहां पर सत्ता भी बना ली थी। तो किसानों को अभी बता देते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि क्या क्या मिल चुका है किसानों को। और दोस्तों देखिए कर्ज माफी ने सत्ता में कराई थी वापसी। मध्य प्रदेश में 15 सालों बाद में कांग्रेस सरकार बनी, जो कि यहाँ पे कर्ज माफी ही राहत था इसका प्रमुख वादा। अब दोस्तों यहाँ पे विपक्ष की तरफ से लगातार यही सवाल उठ रहा है कि कर्ज माफी क्यों नहीं की गई। तो किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसान कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और कमलनाथ सरकार पर लगातार हमला करें। हालांकि कई जगह कर्ज माफी में गड़बड़ी की शिकायतें मिल चुकी हैं। दोस्तों देखिए पूर्व वित्त मंत्री है मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, कांग्रेस मैनिफेस्टो के चेयरमैन पी सितंबर ने कहा कि घोषणा पत्र में समान के हर वर्ग का जो है ध्यान रखा गया। इस बार सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है और मोदी सरकार के कार्यकाल में बहुत ही कम नौकरियां देखने को मिली थी। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से वादे आए हैं, इस प्रकार से बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से मोदी सरकार के यहाँ पे कार्यकाल में कम है, यहाँ पे घोषणाएं कम है, बेरोजगारी ज़्यादा ही बढ़ गई थी और इसी कारण हमने बेरोजगारी को भी एक बहुत ही अहम मुद्दा माना है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यही थी जानकारी कि कांग्रेस का घोषणा पत्र में एक भी तरह से कहें तो कर्ज माफी हो चुकी है पूरी तरह से गायब। थोड़ी सी भी बात नहीं आई है कि कर्ज माफी होगी या फिर नहीं।
3 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन फिर भी राहुल ने ये बात नहीं की कि कर्ज माफ़ी करेंगे या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों बजट यदि आएगा, यदि कांग्रेस की सरकार बनती है तो बजट आता भी है तो ये घोषणा पक्की है, क्योंकि राहुल गांधी एक तरह से कहें तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि यदि एक बार जीत जाते हैं तो दूसरी बार जीतना उसके लिए बहुत ही बड़ी मुश्किल बन जाती है। इसलिए राहुल गांधी को कर्ज माफ़ी तो करनी ही पड़ जाएगी। तो राहुल गांधी का बजट में ये पक्का ही चलेगा कि कर्ज माफ़ी होगी, लेकिन जब जीतेंगे तब होगा, क्योंकि राहुल गांधी के अभी आंकड़े खिलाफ चल रहे हैं। राहुल गांधी को बहुत ही कम सीटें मिलती नजर आ रही है। दोस्तों ये थी आज की ताज़ा अपडेट किसान कर्ज माफी योजना को लेकर। मैंने पूरी बात बताई कि किस प्रकार से कांग्रेस का घोषणा पत्र किसानों के लिए लेकर आया एक बहुत ही बड़ी सौगात, 22 से बड़ी राहतें जो कि हर एक किसान वर्ग को मिलेगी। गवर्नमेंट की ये नई स्कीम किसानों को लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी खुशखबरी। तो किसानों को यहाँ पे 22 बड़ी सौगातें मिल चुकी है। इसके अलावा हम बता दें आपको तो बजट एक अलग से पारित होगा जिसमें भी किसानों को अन्य बड़ी बड़ी राहतें मिलेगी। दोस्तों यही थी सारी डिटेल्स किसान कर्ज माफी योजना को लेकर, किसान के कांग्रेस के लिए जो वादा हुआ है किसानों के लिए उसकी। दोस्तों यहाँ पर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर हैं नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो जितना शेयर करोगे तभी तो आगे पहुंचेगा ये वीडियो और सबको जानकारी मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।